नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस पर। आज जानेंगे सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में बार-बार, उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आइए देख लेते हैं। पहला प्रश्न दिया है, किस देश का नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 3 होगा, आयरलैंड। अगर अनुच्छेद पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद 36 से 51। अगर भाग पूछ लिया जाए तो भाग 4 में वर्णन है इसका। आगे जान लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रशासनिक अधिकरण का उल्लेख किया गया है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 होगा, 323 ए में। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित अनुसूची से संबंधित सत्य कथन है। इसका जो राइट आंसर होगा आंसर नंबर 3 होगा, तीसरी अनुसूची शपथ का प्रारूप। आगे जानते हैं। आगे दिया, संविधान में उद्देशिका से संबंधित सत्य कथन है। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 4 होगा, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न दिया, भारत में संसदीय प्रणाली है, कैसे स्पष्ट होता है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 4 होगा, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा, 44, अनुच्छेद 44 में है। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से नीति आयोग है थिंक टैंक। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से राज्यपाल के लिए सत्य कथन पहचानिए। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 4 होगा, उपयुक्त सभी। राज्य का प्रमुख भी होता है। अल्पमत में आए मुख्यमंत्री को हटाने की शक्ति भी होती है। विधायक को पुनर्विचार हेतु वापस करने की शक्ति भी होती है, ये भी याद रखिएगा। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया, मौर्य काल में जिला एवं सड़क निर्माण अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था? तो आंसर सही होगा वो आंसर नंबर 2 सही होगा, एग्रोनोमोई। अगला प्रश्न दिया, मेगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज को कितनी जातियों में बांटा गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 2 होगा, 7। एक किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था, ये भी याद रखिएगा। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 4 होगा, चंद्रगुप्त प्रथम। फिर यहाँ पे दिया है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सीता अध्यक्ष का संबंध है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 होगा, किसी से संबंधित है सीता अध्यक्ष। बिहार में स्थित मौर्य काल का पहला स्तंभ है। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 होगा, बखेड़ा स्तंभ। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से किसने नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 3 होगा, प्लिनी। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा अभिलेख संस्कृति तथा चंपू शैली लिखित प्रथम अभिलेख है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 3 होगा, जूनागढ़ अभिलेख। और ये जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से संविधान सभा के अध्यक्षों से संबंधित सही कथन है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर 1 होगा, संघ संविधान के अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय आंध्र नृत्य कहा गया है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 4 होगा, इच्छाकू वंश। दिया है, तुर्कान ए चिल्हार गानी का गठन इल्तुतमिश ने किया, परंतु इस संगठन को किसने समाप्त किया? समाप्त पूछा है किसने किया, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 3 होगा, बलबन ने। अगला प्रश्न दिया है, किस गुप्त शासक ने कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ का निर्माण करवाया? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला प्रश्न दिया है, प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 3 होगा, शाहजहां को।
अगला प्रश्न दिया भारत का पड़ोसी देश म्यांमार जो पहले भारत का ही अंग था, ये किस वर्ष भारत से अलग हुआ था? इसका अलग पूछा है, कब हुआ है? तो इसका आंसर है वो आंसर नंबर 4 होगा 1937 में। अगला प्रश्न दिया तैमूर लंग के आक्रमण के समय निम्नलिखित शासकों में से दिल्ली का शासक था। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 2 होगा नसरुद्दीन महमूद। अगला प्रश्न दिया है स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू द्वारा कब और किस स्थान पर गठित किया गया? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 2 होगा मार्च 1930 में इलाहाबाद में। आगे जानते हैं चंपारण सत्याग्रह से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन की जांच कीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर 1 होगा। ये सत्याग्रह महात्मा गांधी जी के अफ्रीका वापसी के तुरंत बाद 1915 में ही हुआ था। इसकी जो सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी वो 1917 में हुई थी, जब महात्मा गांधी आए थे उसके तुरंत बाद ही 1917 में शुरुआत हुई थी। आगे जानते हैं अगला प्रश्न दिया है गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 2 होगा बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न दिया है बिहार में पावापुरी जो है वो किस जिले में है, ये पूछा है। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 3 होगा नालंदा में। और पावापुरी में ही जल मंदिर बना है, ये भी याद रखिएगा। और पावापुरी में ही महावीर जी की मृत्यु हुई थी, ये भी याद रखिएगा। आगे जानते हैं अगला प्रश्न दिया है आर्थिक नियोजन एक विषय है। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 2 होगा समवर्ती सूची में ये विषय है। अगला प्रश्न दिया है भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 होगा हेरोड डोमर मॉडल। अगला प्रश्न दिया झूठ का पता लगाने वाला उपकरण किस नाम से जाना जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 2 होगा पॉलीग्राफ। अगला प्रश्न दिया है मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून का थक्का जमने में सहायक होता है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 3 होगा विटामिन के। और यही बसा में जो होता है वो घुलनशील होता है। IIFM भारतीय वन्य जीव प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 होगा भोपाल में। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1982 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। आगे जानते हैं अगला प्रश्न दिया वह क्षेत्र जो दो परिस्थिति तंत्र के मध्य सीमा रेखा तथा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 4 होगा इकोटोन। आगे जानते हैं अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से हमारे देश में कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी होगा पश्चिमी घाट। आगे जानते हैं अगला प्रश्न दिया है वायु की गति का मापन किया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर 4 होगा एनीमोमीटर द्वारा। आगे जानते हैं अगला प्रश्न दिया है कौन सा प्रदूषण मनुष्य में इटाई रोग करता है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 2 होगा कैडमियम प्रदूषण। अगला प्रश्न दिया है खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अनुसार हमारे देश में निम्नलिखित में से किस चिन्ह को सभी प्रसंस्कृत फल उत्पादों के लिए अनिवार्य किया गया है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 होगा FPO। अगला प्रश्न दिया आयुष किसका संक्षिप्त रूप है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 होगा आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी सिद्ध और हेमोपैथिक। इसका ये विस्तृत रूप है, आयुष जो है वो संक्षिप्त रूप है, ये भी याद रखिए। आगे जानते हैं और आज का लास्ट प्रश्न राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन करता है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी होगा मुख्यमंत्री। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।